एज एन एनालिस्ट या एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, दोनों तरह से अगर मैं जज करूं उनकी नॉमिनेशन को और इसके बारे में सोचूं कि वो केपी के चीफ मिनिस्टर होंगे, तो मुझे तो खौफ आता है और मैं बहुत सोच समझ के ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि मैंने उनकी स्पीचेस, उनकी बातचीत बहुत अरसा फॉलो की है, उसको सुना है, उसको समझने की कोशिश की है। और मैं नहीं कहूँगी वो सिर्फ गैर मोहतात अल्फाज का उनका चुनाव करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, मैं कहूँगी कि वो नफरत अंगेज गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पे सिन्फ, जिन्स और मजहब के ऊपर। उन्होंने अपनी कैंपेन पे जिस तरह की बातें की हैं, वो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी और सियासतदान ने इस तरह की बात की है चार्ज्ड क्राउड्स के सामने। और ख़ास तौर पे वो निशाना तब बनाते थे मरियम नवाज शरीफ को, उनकी शक्ल, उनकी अपीयरेंस के बारे में बात करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे कि टैक्स पेयर्स के टैक्सेस का चोरी का पैसा उन्होंने अपने ऊपर लगाया है। ये कहते थे कि ये आपकी खूबसूरती है, हम वापस लेंगे, हम छीनेंगे। और चार्ज क्राउड जो है वो चांट कर रहा है, तालियां बजा रहा है, और ये सिर्फ एक बार नहीं, बार बार वो इस तरह की बातचीत करते थे। तो ये मेरी नज़र में नफरत अंगेज गुफ्तगू है, ये नफरत अंगेज बयानात हैं, और मेरा नहीं ख्याल इनको इतनी आसानी से अब्जॉल्व किया जा सकता है या नज़रअंदाज किया जा सकता है। हिंदू कम्युनिटी के बारे में भी वो इस तरह की बातचीत करते थे कि मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी टीवी पे, वो इस कदर नफरत अंगेज बातचीत थी। तो एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर मैं उनकी नॉमिनेशन देखूं तो मुझे खौफ आता है। लोग इसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि हमारी सियासत में तो सभी ऐसे हैं, वो वाहिद शख्स तो नहीं है। मैं अगेन रिपीट करूंगी कि ऐसा नहीं है। बाय एंड लार्ज हमारी सियासत में लोग इस तरह की हदें पार नहीं करते जो अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी स्टेटमेंट्स में, अपनी रैलीज में जिस तरह की बात की है। तो मैं कहूंगी वो एक्सेप्शन है, शायद वाहिद शख्स ना हो। कुछ लोगों की होती हैं इश्यूज जिनके बारे में वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अली अमीन गंडापुर एक एक्सेप्शन है। उन जैसे कुछ ही लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि हमारी सियासत में सब सियासतदान ऐसे हैं। तो मेरी नजर में वो स्टैंड आउट करते हैं, और उन्हें वजीर आला नॉमिनेट किया गया है, इसकी वजह है। और सोचना चाहिए कि क्या बाकी चीजें जो कॉम्पनसेट करती हैं, क्या इस तरह की जो वो नफरत फैलाते हैं उसको। दूसरी बात साफी साहब ने कही, मैं इसको पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी कि इमरान खान साहब की वो चॉइस है और खैबर पख्तूनख्वा के सिटीजन्स जो शहरी हैं उन्होंने उनको वोट दिया, तो हम उस पर एतराज नहीं कर सकते। विद रिस्पेक्ट मैं इससे एग्री नहीं करती। जो भी नॉमिनेशंस होती हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो इस तरह की पोजीशंस के ऊपर होते हैं और इस तरह की पोजीशंस के बाद आने के बाद लोग लेते हैं, एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हमारा हक बनता है कि हम उस पर सवाल उठाएं, हम उस पर तनकीद करें, हम उस पर जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अकाउंटेबल ठहराएं। ऐसा नहीं हो सकता हम कहें कि इमरान खान साहब का फैसला है, हम सबको उस पर बस खामोश रहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंडेट एक्सेप्ट करना चाहिए। वो एक फैक्ट है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बहुत एक ऑलमोस्ट यूनानिमसली पीटीआई को, इमरान खान साहब को सपोर्ट किया है। लेकिन अब वो फैसले क्या करेंगे उस पे ऐसा नहीं है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि उनके सब फैसले ठीक हैं। आइन हमें ये हक देता है कि हम उन पे तनकीद करें, उन पे अकाउंटेबल ठहराए लोगों को। तो मैंडेट एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि उसके बाद जो भी फैसले होंगे उस पे हम कोई बात नहीं कर सकते। आखिरी चीज ये कि मैंने सुना है, मैं एक्सपेक्ट करती थी कि इस फैसले पे ज्यादा तनकीद होगी, लेकिन मैंने देखा बहुत ही इस तरह की विशी वॉशी बातें की जा रही थी कि हमारे तो दोस्त हैं, हमारे तो भाइयों जैसे हैं, उनके और भी पहलू हैं शख्सियत के, सो ऑन। मेरा नहीं ख्याल आप इस तरह की बातों को ऐसे कंडोन कर सकते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं आपको देखने की जरूरत है कि पीटीआई ने क्यों उन्हें, शायद उनको ऐसे ही शख्स की जरूरत है। मैं एज एन एनालिस्ट या एज ए सिटीजन जब उनको सोचूंगी कि उनकी नॉमिनेशन का पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशली सिंस चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज हैं और ये ऐसे शख्स केपी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे जो ऐसी उनके बारे में बातें करते थे, मैं उसके बारे में सोचूंगी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और मेरा सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता कि पीटीआई ने उन्हें क्यों चुना है, मैं एज ए सिटीजन अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी। और उस पर मेरा ख्याल है बहुत से लोग जज्बाती हो जाते हैं और वो कहते हैं आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको इसे तनकीद नहीं करनी चाहिए। बट मेरी नजर में बहुत
ज्यादा तनकीद जितनी हुई है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको हमें नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए कि वो शख्स जो ऐसी नफरत अंगेज बयान देता है वो अब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर होगा। इस पे तशवीश तो होनी चाहिए अगर आपको खौफ नहीं आता मेरी नजर में।